व्यूअर्स बड़ा ही अहम सवाल कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं सर, महंगाई बढ़ रही है, हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, ज़िंदगी से सुकून ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा क्या करें कि हम अपनी ज़िंदगी के इस सुकून को बढ़ा सकें और अपनी ज़िंदगी में सुकून को हासिल कर सकें। सुकून को हासिल करने के लिए 4 ऐसे काम हैं जिनको अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो सुकून का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और सुकून के लेवल को बढ़ाने के लिए ये 4 काम बड़े ही अहम है और ये 4 काम एक सीक्वेंस में, अगर इन 4 कामों को आप समझ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर देते हैं तो जो आपकी ज़िंदगी के सुकून का लेवल है, सुकून का जो ग्राफ है वो बढ़ सकता है। इंसान इस दुनिया में जितनी भी तरक्की कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? वो सुकून को हासिल करने के लिए कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इतना कुछ है, हम सुकून की हालत में नहीं होते, हमें सुकून मुयस्सर नहीं होता। तो ऐसा क्या करें कि हमें सुकून हासिल हो जाए? तो ये 4 अहम काम है जो करके आप सुकून को हासिल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट वो ये है कि जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे बांटना शुरू कर दें, उसे देना शुरू कर दें, क्योंकि जो कुदरत का कानून है वो किसी का भी उधार नहीं रखता। अब जो चीज़ बांटते हैं वो आपके पास वापस आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, हम अमूमन जब इस नीयत से बांटना शुरू करते हैं कि वापस आएगा, रिटर्न मिलेगा, तो अमूमन हमारे माइंड में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है। हम इस तवक्को के साथ ये काम करते हैं कि जी अब हमारे पास रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये तवक्को आपने अपने दिमाग के अंदर नहीं लेके आनी, आपने रिलैक्स रहना है और जो हासिल करना चाहते हैं वो बांटना शुरू करते हैं इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो किसी का भी उधार नहीं रखती। तो पहला काम आपने ये करना है, आपने दूसरों की ज़िंदगियों में सुकून लाना है। आपने लोगों की अपने काम से दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है, क्योंकि आसानियाँ बांटने से, आसानियाँ पैदा करने से जो आप कर सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ पुरसुकून बन सकती हैं। दूसरा अहम काम जो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। और दूसरा अहम काम ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करें और सुकून के ऊपर फोकस करें। अमूमन लोग अपनी ज़ात पर फोकस नहीं करते, वो सुकून के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि फोकस में वो एनर्जी है, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको दिलवा सकती है। लेकिन आज के दौर में हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा फोकस जो है वो किसी एक जगह पर नहीं है। तो फोकस को बेहतर बनाने के लिए आप अपने ऊपर काम करें, अपनी ज़ात को जानें, अपनी चीज़ों को देखना शुरू करें और देखना शुरू करें कि आपके पास जो कुछ है क्या आपने उनको कभी चेक किया है, जो आपके अंदर खूबियां हैं क्या आपने उनको कभी सराहा है, क्या उनका कभी इस्तेमाल किया है? क्योंकि अपने ऊपर काम करके आप सुकून के उस लेवल को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तीसरा अहम काम जो अमूमन लोग नहीं कर पाते वो है डी अटैचमेंट का, कि आप जिस चीज़ को छोड़ चुके हैं उसके बारे में सोचना ख़त्म कर दें। कल मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था और वो किसी एक बड़ी ही अहम प्रॉब्लम का शिकार था और उस मसले से, प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। और उसने मुझसे सवाल पूछा कि आप माइंड पर काम करते हैं तो मुझे बताएं कि मैं इस मामले से कैसे बाहर आ सकता हूं, जबकि मैं इस मामले से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो मैंने जब उसके साथ सवाल जवाब किए, उसके साथ बातचीत की, तो मुझे महसूस हुआ कि वो निकलना तो चाह रहा है लेकिन बार बार उसी वाक़े के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से उसका दिमाग उस प्रॉब्लम को, उस मसले को छोड़ नहीं रहा। तो अगर आप किसी चीज़ को छोड़ चुके हैं तो उसके बारे में मत सोचें, क्योंकि जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग के साथ वो चीज़ अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है और अब आपका दिमाग उसी के बारे में सोचना शुरू करता है। अब अगर आप सुकून चाहते हैं लेकिन बेसुकूनी के बारे में सोच रहे हैं, आप स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, महंगाई बढ़ रही है, हालात क्या होंगे, अब ये जो एक डर की कैफियत है, ये जो एक बेयकीनी की कैफियत है, ये जो एक बेसुकूनी की कैफियत है, आप इसके बारे में सोच रहे हैं इसलिए कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो आपने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बल्कि इस चीज़ के बारे में सोचना है कि आप सुकून के तलबगार हैं और आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं और आप शुक्रगुजारी के जज्बे से अपने सुकून की उस मिकदार को, क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो फाइनल स्टेप है, जो आखिरी काम है, वो बड़ा अहम है। हम माजी की तलख यादों पर बार बार सोचते हैं, हम मुस्तकबिल की परेशानियों के बारे में सोचते हैं कि आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, जबकि हम हाल को छोड़ देते हैं। अब अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ अता किया, क्या आपने
ان کا کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کا شکر گزاری کے جادو سے استعمال کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آج کر کے دیکھیں، کیونکہ مستقبل کی کامیابی کا راز اور اچھے ماضی کا راز آپ کے حال میں پوشیدہ ہے۔ آپ اگر حال کے کمرے میں اس میں رہیں گے، یعنی کہ حال کی اس حالت میں رہیں گے، جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا اچھے سے استعمال کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اپنے حال کو فوکس رکھیں، تو یقین مانیں جو آپ کے سکون کا لیول ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ ہم بے سکونی کی حالت میں اس لیے ہوتے ہیں، یا تو ہم ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں، یا ہم مستقبل کی پریشانیوں، مستقبل کی سوچوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، جو حال ہے ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور حال میں ہم وہ ایکشن نہیں کرتے جو ہمارے سکون کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی اپنی زندگی کے فوکس کو حال پر لے کے آئیں، تاکہ آپ حال کی اس جادوئی ٹیکنیک سے اپنے ماضی کو بھی بہتر کر پائیں اور آنے والے وقت کو یعنی مستقبل کو بھی بہتر بنا سکیں۔ تو یہ 4 اہم کام ہیں جن کو اپنا کے آپ اپنے زندگی کے سکون کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں۔